सच बताओ, तुम्हारे पास टाइम कम है या तुम्हारा दिमाग हमेशा रश मोड में फंक्शन करता है? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम नहीं है. Today, in this video, we will be talking about time management. And before I get forward with this particular video, I would want to make one thing very clear. That is, time management आपका ये नहीं होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम करो. टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपना काम डिस्ट्रैक्शंस के बिना और मेंटल केओस को कम करते हुए करो. एंड आयरॉनिकली इसको करने का सबसे फास्ट तरीका है टू स्लो इट डाउन. So in this video, I will be sharing a framework with you which will help you manage your time, and I like to call it the SLOW framework or the slow framework. हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम रश करना शुरू कर देते हैं. हमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा कर ले जाएंगे, जबकि जल्दी जल्दी करने से गलतियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है एंड माइंड ऑल्सो फील्स क्लटर्ड एंड देन वी एंड अप फीलिंग कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. सो वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कॉन्शियसली स्लो आवरसेल्व्स डाउन. हमें सब कुछ साथ में करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सारी चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. अब जब आप स्लो डाउन करते हो तब एक और प्रॉब्लम सामने आती है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ लोकेट योर गोल्स. कई बार ऐसा होता है कि सब लोग पढ़ रहे होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता है, खुद भी नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में वो पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नो यू वांट गुड ग्रेड्स एंड देन आप बुक्स खोल के बैठ जाते हो बट आपको खुद नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर वन पर्सन टू बी एबल टू लोकेट देयर गोल. जब आप स्लो डाउन करते हो तब एक प्रॉब्लम और सामने आती है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ लोकेटिंग योर गोल. सो व्हाट हैपेंस इज कि सब पढ़ रहे होते हैं एंड बस किसी को ये नहीं पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है यू वॉन्ट टू गेट गुड ग्रेड्स इन योर एंड सेमेस्टर्स एंड आप बुक्स खोल के बैठ जाओगे पढ़ने के लिए विदाउट एनी क्लियर टारगेट. इससे कुछ होता नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम विद योर बुक्स. एंड दीज काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक गोल्स एज इन दैट यू विल फिनिश योर सिलेबस इन वन डे कुछ नहीं करता है. दिस जस्ट इंड्यूसेस एंजाइटी इन यू एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. इंस्टेड व्हाट आई वांट यू टू डू इज बी वेरी स्पेसिफिक, क्वांटिफाई योर गोल्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पूरा सिलेबस आज खत्म कर दूंगा या फिर आज मैं पढ़ाई करूंगा, मेक इट वेरी स्पेसिफिक एंड से कि आज मैं 10 RCs प्रैक्टिस करूंगी या फिर मैं एक सेक्शनल टेस्ट दूंगी और आई विल प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो व्हेन यू क्रिएट सच स्पेसिफिक गोल्स, आपका दिमाग जो है दैट इज ऑल्सो कामर. आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो एंड मोटिवेशन भी काफ़ी नेचुरली आने लग जाती है. और जब गोल्स वेग होते हैं तब क्या होता है, तब रशिंग इनएविटेबल हो जाती है. एंड दैट ब्रिंग्स मी to the third section, which is organize your time early with buffers. That is, start early. See, रशिंग का एक सिंपल सा रूल है, रशिंग कभी भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ा सकती. अब इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें, आप एक दिन में 100 स्क्वाट्स कर लो. आप एक दिन में 100 स्क्वाट्स करके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट मसल्स. एंड द सेम रूल अप्लाइज टू स्टडीज एज वेल. कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में आप ये सोचो कि आई शुड हैव डन दिस और आई शुड हैव डन दैट. These kind of thoughts are only going to make you feel more anxious and more stressed. और आपका उल्टा टाइम ही वेस्ट होगा इस स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने में भी. Instead, what I advise you to do is to start early. अपने पास एक contingency plan भी रखो. For example, अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम्स एक महीने में आने वाले हैं and you have 1 month for your exams and उसमें 10 दिन आपके चले जाएंगे for anything, be it a family function or be it any kind of family trip or anything. अपने पास एक एक्स्ट्रा टाइम रखो. अगर आपको पता है आपका समय जाने वाला है, start earlier than you need to. Start 15 days before that 1 month even starts, so that कुछ भी अगर unexpected होता है तो आपका जो स्टडी सिस्टम है that is not going to collapse. And also let me tell you a secret. जब दिमाग आपका रश नहीं होता है, जब आपको पता है कि डेडलाइन पास नहीं है, तो आप ज़्यादा काम कम टाइम में कर ले जाते हो क्योंकि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है डेडलाइन का. जब पैनिक हट जाता है तब कंसिस्टेंसी बिल्ड करना ईजी हो जाता है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ वर्क कंसिस्टेंटली, नॉट इंटेंसली, एंड एज आई लाइक टू कॉल इट द कंपाउंड इफेक्ट. सो
इफ यू वर टू आस्क मी कि 15 घंटे एक दिन पढ़ना वर्सेस 30 minutes ऑफ स्टडी एवरी डे, आई वुड से 30 minutes ऑफ स्टडी एवरी डे विल विन इट एवरी टाइम. वाई? बिकॉज उसमें स्पेस रेपिटेशन होता है, उसमें एक्टिव रिकॉल होता है, एंड दीज कॉन्सेप्ट्स टेंड टू स्टिक इन योर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो what you need to do is work consistently, and that will bring and help you to create the momentum that you need for your CLAT preparation. तो अब हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बात कर ली है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन पढ़ने बैठने से पहले हमें समझ नहीं आता है कि हम पढ़ाई शुरू कैसे करें. वी फील स्टक, एंड आई लाइक टू कॉल दैट टास्क पैरालिसिस. सो what I do, and I would also advise you to do, I follow this one technique called Eisenhower technique and brain dumping. Whenever you sit down to study and you feel very stuck, first of all, take a paper and write down every single thing that is in your head, all the things that you need to do, and they do not necessarily need to be regarding studies, because obviously there are multiple thoughts going on in the head. So just jot them down, do a dump, and then create this particular diagram that is shown to you on the screen, where there are 4 categories: urgent, not urgent, important, and not important. And then you can start from urgent and important, then move on to important and not urgent, and then you can work your way through it. उससे आपको पता होगा ऑलरेडी कि हाँ, आपको कहाँ से शुरू करना है और किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है. अगर मैं सब कुछ एक लाइन में कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को कंट्रोल करने लगो. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है दैट यू एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन, you do not put yourself in a panic mode, and free yourself from the mental chaos. So slow yourself down, अपने goals को clear रखो, start earlier than you need to, and consistency पे भरोसा रखो. Consistency हमेशा will power को over power करेगी, and it will always win over motivation. So if you like the video, please like, share, subscribe, and for more such videos, follow CLAT Tribe. And if you have anything that you want us to discuss in the future, do let us know in the comment section below.